आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पूर्व के भाग में हम कवि जयशंकर प्रसाद की कविता पिछोला की प्रतिध्वनि की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी भाग में रही शेष व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि पिछोला झील से उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनि को मुखरित करते हुए अपने मनोभावों को शब्द देता हुआ कहता है कि कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। कि आज ऐसा कौन है जो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना के भार को वहन कर सके। जीवित है कौन, ऐसा जीवित व्यक्ति कौन है जिसकी श्वास चलती है, अर्थात जिसमें जीवनी शक्ति है। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। ऐसा कौन है जो अपने सामर्थ्य और साहस को प्रस्तुत करते हुए सीना तान कर कहे कि मैं मेवाड़ में हूँ, अर्थात इस स्वतंत्रता की भावना की मैं रक्षा करूँगा। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो अरे कोई बोलो, क्या तुम सब मृत हो। कवि कहता है कि कोई तो बोलो अथवा बताओ, क्या तुम सब मर चुके हो। मेरे शब्दों का उत्तर दो, अर्थात महाराणा प्रताप की ओजस्वी भावना क्या आज लुप्त हो चुकी है। क्या ऐसा कोई नहीं जो उस स्वतंत्रता की भार को वहन करता हुआ अपना जीवन यापन करे। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है और वीर रस से युक्त यह रचना है। आइए इससे आगे की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। आह इस खेवा की, कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि लोगों के मन में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करने का संदेश देते हुए कहता है कि आज महाराणा प्रताप के समान ओजस्वी स्वर सुनाई नहीं देते, वैसी स्वतंत्रता की भावना कहीं दिखाई नहीं देती। आह इस खेवा की, थामता है कौन, थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। कहते हैं इसी कारण इस परातंत्रता रूपी अंधड़ के समय में देश की स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार को भला कौन संभालेगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। कि चारों ओर अंधकार का वातावरण छाया हुआ है, अर्थात चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। ज्योति रेखाहीन होना अर्थात प्रकाश की किरण दिखाई ना देना। कवि कहता है कि आशा के प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। कि समय रूपी नाविक, काल धीवर अर्थात समय रूपी नाविक, समय रूपी नाविक देश की स्वतंत्रता रूपी भावों को खींचकर अनंत अंधकार की ओर ले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। कि हमारी सांसें हमारी देह में किसी जाल में फंसी हुई मछली के समान इस आशा में अटकी हैं कि कोई वीर पुरुष आगे आएगा और स्वदेश को पराधीनता के जाल से मुक्त करेगा। अर्थात हमने अपने साहस, अपने सामर्थ्य को
बुला दिया है और हमें अब सामर्थ्यवान साहसी बनने की आवश्यकता है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि कवि ने अपने ओजस्वी शब्दावली का प्रयोग करते हुए हमें सचेत होने की ओर संकेत किया है। साथ ही साथ वीर रस से युक्त रचना है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। विकल अर्थात अस्थिर होना, व्याकुल होना। कवि कहता है कि आज भी पिछोला की झील में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने का स्वर व्याकुल होकर गूंज रहा है, किंतु वह ध्वनि कहाँ गौरव सी काया पड़ी है प्रताप की। परंतु वैसी गूंज आज सुनाई नहीं दे रही है जैसी महाराणा प्रताप की गूंज थी। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की गौरवमयी काया आज भी झील में दिखाई दे रही है। वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि कहता है कि महलों के प्रतिबिंब के रूप में मेवाड़ के पुरातन इतिहास को देखा जा सकता है। हम उसी के माध्यम से मेवाड़ का स्मरण करते हैं, मेवाड़ के वीरों को याद करते हैं, किंतु वैसी ओजमयी ध्वनि आज सुनाई नहीं देती जैसी ओजमयी ध्वनि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों की थी। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि देश में वीरत्व और देश प्रेम की भावना के अभाव के कारण कवि अत्यधिक व्यथित होकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ व्यंग्यपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है और स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के लिए कवि ने वीर रस से युक्त यह रचना रचित की है।